please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लापता होने के बाद अस्पताल में मिले विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने राजस्थान पुलिस पर अपने एनकाउंटर की साजिश का आरोप लगाया। तोगड़िया ने रोते हुए कहा कि पुलिस उनके कमरे का सर्च वारंट लेकर आई थी। तोगड़िया ने यह दावे तो कर दिए, लेकिन उनके इस कहानी में कई पेज हैं। अब सवाल यह है कि क्या एनकाउंटर की कहानी बना रहे हैं प्रवीण तोगड़िया? फोन आया, राजस्थान पुलिस का काफिला और गुजरात पुलिस के सहयोग से निकला है, एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया की पहचान एक तेज तर्रार नेता की है। मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। उन्हें रोते हुए, इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। अपनी जान का डर जताते हुए एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए मुझे डराने का प्रयास हो रहा है और इतना मजबूर कभी नहीं देखा गया। दरअसल 15 फरवरी को प्रवीण तोगड़िया अपने दफ्तर से लापता हो गए थे। तोगड़िया करीब 11 घंटे तक लापता रहे। देर शाम को वो बेहोशी की हालत में अहमदाबाद में एक सड़क के किनारे मिले। उन्हें अहमदाबाद के चंद्रमणि अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह तोगड़िया ने अस्पताल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोते हुए ये दावा किया कि उनके एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है। उन्होंने राजस्थान और गुजरात पुलिस पर साजिश का आरोप लगाया और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो पर निशाना साधा। एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। तो इस बीच में प्रवीण तोगड़िया सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा, उनका एनकाउंटर हो सकता है और केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां। गृह मंत्री ने उनके आरोपों पर चुप्पी साध ली है, लेकिन सरकारी सुरक्षा में रहने वाले तोगड़िया की कमजोर कहानी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनकाउंटर की कहानी बना रहे हैं तोगड़िया? क्या तोगड़िया ने कानून से बचने के लिए नाटक किया? क्या तोगड़िया कुछ छिपा रहे हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोगड़िया ने दावा किया कि उनके कमरे में आकर एक आदमी ने उन्हें बताया कि राजस्थान पुलिस ने गुजरात पुलिस के साथ उनके एनकाउंटर की साजिश रची है। तोगड़िया ने कहा कि इसके बाद वो सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अकेले ही निकल गए, लेकिन तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपने एनकाउंटर की साजिश का आरोप लगाने वाले वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया अहमदाबाद के चंद्रमणि अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, तब वो व्हीलचेयर पर थे। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन का पट्टा उनकी एक बांह पर बंधा था, दूसरे हाथ से ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, जिसकी बोतल उनके साथ मौजूद व्यक्ति अपने हाथ में उठाए हुए था। अस्पताल का मेडिकल स्टाफ भी लगातार उनके साथ बना हुआ था। यानी पूरा माहौल ये बता रहा था कि प्रवीण तोगड़िया की तबीयत खराब है। सोमवार की देर शाम को Z+ सिक्योरिटी वाले प्रवीण तोगड़िया 11 घंटे गायब रहने के बाद अहमदाबाद में बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। न्यायालय को सरेंडर करो, इसलिए मेरे पास घड़ी नहीं थी, मोबाइल बंद था। करीबन 3 बजे के करीबन मैं ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट से विमान पकड़कर, मुझे अंदाज था कि जयपुर का विमान है, मिलता है तो सीधा जयपुर, वरना दिल्ली होकर मैं जाने के लिए निकला। रास्ते में यह स्वास्थ्य की गड़बड़ हुई, फिर क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि वो अदालत में सरेंडर करने के लिए जयपुर जाना चाहते थे, इसीलिए वो अकेले निकले थे और सेहत खराब होने के कारण बेहोश हो गए।
मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने पाया कि सूचना मिलने पर 108 इमरजेंसी सेवा की एम्बुलेंस उन्हें सिविल अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन तोगड़िया ने अपने दोस्त के चंद्रमणि अस्पताल जाने की जिद की। तोगड़िया ने 108 एम्बुलेंस के स्टाफ को ब्लड प्रेशर भी नहीं नापने दिया। इससे पहले जब तोगड़िया अपने दफ्तर से निकले थे तो वो अपने सुरक्षा में तैनात कमांडो को भी साथ नहीं ले गए। सवाल यहाँ ये है कि तोगड़िया ने ऐसा क्यों किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोगड़िया ने कहा कि उन्हें पता चला था कि राजस्थान पुलिस गुजरात पुलिस के साथ मिलकर उनका एनकाउंटर करना चाहती है। एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अचानक वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद एक बहुत ही अचेतन अवस्था में, बेहोशी अवस्था में एक पार्क में पाए जाते हैं और वहां से उठा के लाके उनको हॉस्पिटल में सलाइन वगैरह दिया जाता है। तो एक प्रश्न उठा कि एक जेड सिक्योरिटी का व्यक्ति अकेला पार्क में बेहोश कैसे था? जेड सिक्योरिटी वाले वीआईपी के लापता होने पर सवाल उठना जायज है। प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने की सोचेगी, लिहाजा उन्होंने चेतावनी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक फोन ने उनकी सोच बदल दी। तोगड़िया ने आरोप लगाया कि गुजरात और राजस्थान पुलिस का दस्ता उनके दफ्तर की तरफ आ रहा था। फोन आया, मेरे फोन पर आया और फोन में कहा कि 16 पुलिस स्टेशन से राजस्थान पुलिस का काफिला और गुजरात पुलिस के सहयोग से निकला है। मुझे लगा कि कुछ दुर्घटना हुई तो हमारा तो जो होगा सो होगा। पूरे देश में बुरी परिस्थिति खड़ी होगी। प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि फोन पर अपने एनकाउंटर की साजिश की खबर पाकर ही वो अपने दफ्तर से बिना बताए निकल गए थे। प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि उन्हें पकड़ने आ रही टीम के ही एक आदमी ने उन्हें एनकाउंटर की साजिश की खबर दी। तोगड़िया के मुताबिक राजस्थान में उन पर कोई मामला नहीं था और इसीलिए राजस्थान पुलिस का नाम सामने आने पर वो ताजुब में पड़ गए और अदालत की शरण लेना चाहते थे। हालांकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके दावे की हवा निकाल दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तोगड़िया के आरोपों के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। मेरे जानकारी में राजस्थान में एक भी केस नहीं था, न कभी समन्स, न कभी बेलेबल वारंट। पूछताछ करने पर पता चला कि वो अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। मैंने राजस्थान के लॉयरों का संपर्क करके हाई कोर्ट में जाकर ये वारंट कैंसिल हो। हालांकि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनको अरेस्ट किया गया था राजस्थान के अंदर, परंतु कल किन परिस्थितियों में क्या घटित हुआ वो एक समझ के परे है। और आज उन्होंने प्रेस के अंदर कहा कि मेरा एनकाउंटर होने की संभावना थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। दरअसल जिस मामले में राजस्थान पुलिस तोगड़िया से मिलने आ रही थी, वो मामला सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 25 मार्च 2002 को हुए गोलीकांड से जुड़ा है। जातीय हिंसा में यहाँ एक समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई थी। शहर में कर्फ्यू के बाद धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन आरोप है कि प्रवीण तोगड़िया ने धारा 144 तोड़कर सभा की थी। इसी मामले में गंगापुर की कोर्ट ने तोगड़िया की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। खबरों के मुताबिक इसी वारंट की तामील करने के लिए गंगापुर की पुलिस अहमदाबाद आई थी। गुजरात पुलिस को लेकर वो तोगड़िया के घर भी गई थी, लेकिन तोगड़िया मिले नहीं। इसके बाद ही तोगड़िया गायब हो गए। इसीलिए सवाल ये है कि क्या एनकाउंटर की कहानी बना रहे हैं तोगड़िया? क्या तोगड़िया ने कानून से बचने के लिए नाटक किया? क्या तोगड़िया कुछ छिपा रहे हैं? लेकिन तोगड़िया ने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी से डर नहीं रहा हूं, पर मुझे डराने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों केस तो जनता के समक्ष है। मकर संक्रमण के दिन क्या पुलिस का काफिला गिरफ्तार करने के लिए आता है? मुझे बता देते फोन पर, मैं कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता। मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस शायद उन्हें देखने गई थी, उस डर में वो हो गया हादसा, और कोई बात नहीं है। इसका कोई और राजनीतिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए।
समाजवादी पार्टी इस मामले का राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहती, लेकिन सच ये है कि प्रवीण तोगड़िया ने एक केंद्रीय एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान आ गया है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोगड़िया से जब पूछा गया कि कौन उन्हें निशाना बना रहा है, तो उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम लिया। तोगड़िया के इस दावे के बाद इस मामले में गहरी साजिश की बू आने लगी। हालांकि उनके आरोपों की जांच होनी अभी बाकी है, लेकिन इससे देश में सियासी भूचाल आ गया। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने अपने एनकाउंटर की साजिश का आरोप लगाया। राजस्थान और गुजरात की पुलिस को घेरा तो गुजरात और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई। दरअसल तोगड़िया ने यह भी दावा किया कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने एक केंद्रीय एजेंसी की तरफ भी इशारा किया। तोगड़िया ने आरोप लगाया कि उनके साथियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो धमका रही है। प्रवीण तोगड़िया के इस बयान ने मामले को बिल्कुल नया ही मोड़ दे दिया। सेंट्रल आईबी जब मैं डॉक्टरों को कहता हूं कि एक मरीज मुफ्त में देखो, 10,000 डॉक्टर जुड़े, वह डॉक्टरों को जाकर धमकाती है। प्रवीण तोगड़िया जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, वो चिट्ठी उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को पिछले साल जून में लिखी थी। इस चिट्ठी में पहले ही नंबर पर तोगड़िया ने यह आरोप लगाया था कि उनके संगठन से जुड़े वॉलंटियर्स को इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग धमका रहे हैं। इस चिट्ठी के 8वें पॉइंट पर प्रवीण तोगड़िया ने यह आरोप भी लगाया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने ऊपर बैठे आकाओं के इशारे पर ही उन्हें और उनके वॉलंटियर्स को परेशान कर रही है। लिहाजा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या तोगड़िया किसी बड़ी हस्ती पर निशाना साध रहे हैं। सवाल ये भी कि तोगड़िया को कौन परेशान करना चाहता है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोगड़िया से पूछा गया कि उन्हें कौन परेशान कर रहा है, तो उन्होंने वक्त आने पर सबूतों के साथ सामने आने की बात कही। आप कह रहे हैं कि आवाज दबाई जा रही है आपकी, कौन डरा रहा है? इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं आप? कौन आपकी आवाज को दबा रहा है, कौन डरा रहा है आपको? समय आने पर मैं एविडेंसेस के साथ, आपके मोबाइल गुम है, बाकी एविडेंसेस के साथ मैं बताऊं। डराया धमकाया जा रहा है और प्रवीण तोगड़िया पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन चाहे आईबी उन्हें धमकाए या प्रवीण तोगड़िया कानून से भागें, दोनों सूरतों में दोनों को एक बात समझ लेना चाहिए कि कानून उनसे ऊपर है, वो कानून के गुलाम हैं, कानून उनका गुलाम नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि मैं इसका सब सबूत के साथ में खुलासा करूंगा, तब तक हमने रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तोगड़िया ने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि वो राम मंदिर और कश्मीर का मुद्दा उठाएं। यहाँ भी उन्होंने उन लोगों का नाम नहीं लिया। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कई नेता उनसे मिलने पहुंचे हैं। इनमें एक समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी शामिल हैं। कुछ कांग्रेस के नेता भी तोगड़िया से मिले और मामले की जांच की मांग की।